Okay, good afternoon, everybody. सभी को मेरा प्रणाम. गुड आफ्टरनून. We are going to look into God's Word. हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे. All of you are ready? आप सब लोग तैयार हैं ना? तैयार है? Okay. So, last couple of weeks we were talking about pursuing the presence of God. पिछले सप्ताह हम परमेश्वर की उपस्थिति के खोज के बारे में पढ़ रहे थे. So, we spoke about being still in the presence of God. और हमने बात की है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति के साथ स्थिर रहें. And we looked at meditating God's Word. और हम परमेश्वर के वचन को मनन करने के बारे में पढ़ा. And we also mentioned about personal worship. और हम व्यक्तिगत आराधना के बारे में भी हमने पढ़ा. And today we are going to talk about prayer. और आज हम प्रार्थना के बारे में पढ़ेंगे. Are you ready? आप सब लोग तैयार हैं? Yes. All of us know what is prayer. हम सब लोग जानते हैं कि प्रार्थना क्या है. प्रार्थना क्या है? बातचीत करना, okay? Anything else? और कुछ बोलना चाहेंगे? Okay, spending time with God. परमेश्वर के साथ समय बिताना. Knowing God, yes. परमेश्वर को जानना. So all of this are different expressions of prayer. ये सब प्रार्थना का एक अनुवाद है, अर्थ है. And we know about this. We've been doing this. और हम ये सब जानते हैं और हम अपने जीवन में करते हैं. And we all like coming together to pray. और हम ये भी पसंद करते हैं कि हम लोग साथ में आए और प्रार्थना करें. All of us like coming together. आप for सबको prayer. पसंद है ना ऐसे आकर साथ में प्रार्थना करना? Yes. So it is good. We come together. We share our prayer requests. ये अच्छा है कि हम सब लोग साथ में आए और हमारा प्रार्थना का विषय एक दूसरे से बांटे और हम प्रार्थना करें. And we are uplifting each other in prayer. और हम एक दूसरे को ऊपर उठाते हैं. Yes or no? ठीक बोल रहा हूँ ना? Yes. So corporate prayer or coming together to pray is a good thing that we are doing. और हम लोग सब साथ में मिलकर प्रार्थना करते हैं, ये एक अच्छी चीज है. But today we are going to talk about personal prayer. लेकिन आज हम व्यक्तिगत प्रार्थना के बारे में सीखेंगे. To pursue the presence of God, परमेश्वर की उपस्थिति की खोज करने के लिए personal prayer is very important. व्यक्तिगत प्रार्थना बहुत ज्यादा जरूरी है. So say this with me, personal prayer is very important. हम मेरे साथ में आप बोले, व्यक्तिगत प्रार्थना बहुत जरूरी है. एक और बार बोलिए. एक बार और बोले, व्यक्तिगत प्रार्थना बहुत जरूरी है. It is good to have a time together to pray, हम सब लोग साथ में मिलकर प्रार्थना करते हैं, वो अच्छा है. but it is more important to have a time for prayer. लेकिन उससे ज्यादा ये जरूरी है कि हम व्यक्तिगत समय बिताएं. This is our time alone with God. ये हमारा वो समय जब हम परमेश्वर के साथ अकेले अपना समय बिताते हैं. Alone, nothing else. अकेला, मैं और मेरा परमेश्वर बस. So we disconnect from what we have outside जो बाहरी दुनिया, उससे हम अपना संबंध तोड़ देते हैं and we connect with God. और हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं. So we may have lot of thoughts inside of us. हमारे दिमाग से बहुत से ख्यालें चल रहे होंगे. We may have lot of questions. और हमारे अंदर बहुत से सवाल होंगे. What will I do tomorrow? आज मैं क्या करूंगा, कल मैं क्या करूंगा. Who will care for my children? मेरे बच्चों का कौन ख्याल रखेगा. Will I be able to pay for their fees? क्या मैं अपना फीस भर पाऊंगा. Or will I be able to save up money for myself? क्या मैं अपने लिए पैसा बचा पाऊंगा. All of these questions we may have. ये सब ख्याल हमारे अंदर चलते हैं. But it is important for us to disconnect from what is happening around us. लेकिन जो हमारे चारों ओर चल रहा है, उससे हमारा अपना संबंध तोड़कर And to connect with God. और परमेश्वर के साथ जुड़ जाना है. So say this with me, disconnect from the world. मेरे साथ बोलिए, संसार से और इसको तोड़ देना है. Any other word for disconnect? There's a more संबंध तोड़. disconnect. दूर जाना तो मुश्किल है. Yeah, I think अलग is better. जो हमारे चारों ओर चल रहा है, उससे अलग होना है. And connect with God. और परमेश्वर से जुड़ना है. Amen. So this is what personal prayer means. ये है व्यक्तिगत प्रार्थना का अर्थ. God created us in His image. परमेश्वर ने अपनी छाया में हमें बनाया. And the Bible teaches us in John chapter 4:24, God is spirit. और यूहन्ना 4 का 24.
और 24 में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है right? And we have been created in His image. और हमें उसकी छाया में बनाया गया So है। God likes to connect with our spirit. इसलिए परमेश्वर हमारे आत्मा से जुड़ना पसंद करता है। So this connection happens when we spend time in the presence of God. और ये संबंध तब बनता है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम अपना समय बिताते हैं। So we're going to look into 5 things that would happen when we spend time with God in prayer. और हम ऐसे 5 चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे जो परमेश्वर के साथ हमारा एक संबंध बनते समय होता है। Are you ready for these 5 points? और वो 5 पॉइंट्स के लिए आप तैयार हैं? Very simple message, बहुत ही साधारण एक मैसेज है, but all of these are very important. बट ये बहुत ही मुख्य चीज है हमारे जीवन में। So what happens when we spend time in the presence of God? Number 1, we are content in His presence. जो पहला चीज है वो ये होता है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपना जीवन बिताते हैं, हम उसकी उपस्थिति में संतृप्त रहते हैं। Amen. So we become content और in हम His presence. परमेश्वर की उपस्थिति में हम संतुष्ट रहते हैं। So listen to this carefully. इसको आप ध्यान से सुनना है। David was a man of God. David was a man of God. दाऊद परमेश्वर का एक व्यक्ति था। He was anointed as a king. उसको राजा के तौर से नियमित किया गया। He has several responsibilities. उसकी बहुत सी जिम्मेवारियां थी। But the Bible teaches us what he desired the most. लेकिन बाइबल हमें ये सिखाते हैं कि दाऊद क्या अपने दिल से क्या चाहता था। Psalms 27 भजन संगीता 24 verse 4 says, चौथा पद ये कहता है that one thing I have desired of the Lord. मैं एक ही चीज परमेश्वर से मैंने वरदान में मांगा है। He is a king. वो एक राजा है, दाऊद राजा है। He has many responsibilities. उसकी बहुत सी जिम्मेवारियां हैं। But he is telling the Lord, I have desired this one thing. और वो कहता, परमेश्वर कहता कि मैं दिल से एक ही चीज मैंने मांगा And है he's saying, that I will seek. और वही मैं उसी की मैं खोज करूंगा। So I have desired of one thing and then the same thing I'm seeking. और उसके मन में एक ही चीज की इच्छा है और वो उसी की खोज करता है। What is this? He says that I may dwell in the house of the Lord. और उसका ये इच्छा ये है कि उसके परमेश्वर के भजन में स्थिर रहेगा, भवन में स्थिर रहेगा। So he is saying, I am desiring to be in the presence of God. और वो ये कहता है कि उसके दिल से उसको आशा है कि वो परमेश्वर के सन्निधि में रहे। So we need to have a desire to be in the presence of God. वो एक इच्छा हमारे अंदर से आना है परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए। And then the next word says that I may behold the beauty of the Lord. और अगले पद में ये कहते हैं कि मैं उसके सुंदरता का खोज करूंगा। So there is this expression that David is saying that I want to see the face of God. I want to behold the beauty of the Lord. और दाऊद ये कहता है कि मैं उसकी खूबसूरती का और मैं उसका मुख का खोज करूंगा। And now this is his desire that he will seek the presence of God. उसके दिल से इच्छा है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति की खोज करेगा। And the Bible teaches us what happens when we seek his face. और परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि हम परमेश्वर का मुख का खोज करने से क्या मिलता है। So look at verse 8. और 8वें पद में हम ये देखते हैं। Verse 8 here says like this, when you said seek my face, my heart said to you, your face Lord I will seek. जब तूने कहा मेरे मुख का खोजी हो तब मेरा मन मुझसे बोला हे यहोवा तेरा दर्शन का खोजी मैं रहूंगा। So the word came from God, seek my face. परमेश्वर का वचन से हमें देखता है कि मेरी मुख की खोज कर। Now God is telling each one of us, seek his face. और हम एक दूसरे से बोले कि हम परमेश्वर के मुख का खोज करना है। Are you listening? आप सब लोग सुन रहे हैं? Everybody? सब लोग? So God is asking us to seek him. परमेश्वर हमसे बोलता है कि उसकी मुख का खोज हम करना है। And can you tell me what happens when you seek the Lord? और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति का खोज करते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? Turn to Jeremiah chapter 29. जर्मिया 29वां अध्याय verse 13. उसका 13वां पद। Jeremiah 29 verse 13. Anybody would like to read it for us? कोई मेरे लिए वो पढ़ेगा? जर्मिया 29वां अध्याय का 13वां पद। तुम मुझे ढूंढोगे। So the word says, when you seek me, what happens? You will
find me. परमेश्वर का वचन ये कहता है जब पूर्ण हृदय से तू मुझे ढूंढेगा तो तुम्हें मैं पाऊंगा। What does it mean? उसका अर्थ क्या है? So the word says, seek my face. तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मेरे मुख का खोज, मेरा खोज करना है। So when we seek the face of the Lord in prayer, जब हम परमेश्वर का मुख प्रार्थना में खोजेंगे we get to meet with the Lord. और हम परमेश्वर से मिलने का हमें मौका मिलेगा। God reveals himself to us. परमेश्वर अपने आप को हमें प्रकाशित करता है, दिखाता है, And that satisfies us. और वो हमें संतृप्त करता है, Because we have met the presence of the क्योंकि Lord. हम परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी सन्निधि में हम उसे मिले। Look at Psalms chapter 16 verse 11. और भजन संगीता 16वां अध्याय का 11वां पद पढ़े। Psalm 16 verse 11. You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। So in the presence of God there is fullness of joy. परमेश्वर की सन्निधि में खुशी की भरपूरी है, आनंद की भरपूरी है। Can all of us say this with me? Anand ki bharpuri. आप Where? Kidhar? In the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में So what happens when you spend time in prayer with God? क्या होता है जब आप अपना समय परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बिताते हो? What happens? क्या होता है? पढ़ो पढ़ो। वो वचन को पढ़ें। आनंद की we भरपूरी, receive fullness of joy. हम परमेश्वर से आनंद की भरपूरी प्राप्त करते हैं। What does the word say? In his presence, in your presence there is fullness of joy. परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। So when we go and spend time in the presence of God, जब हम परमेश्वर के निकट जाते हैं और उसकी उपस्थिति में समय बिताते हैं, all our worries, all our burdens, all our tension, everything is removed and we are filled with the joy of the Holy Spirit. हम परमेश्वर के उपस्थिति में जाते हैं तो हमारा बोझ, हमारा दुख, जो भी मुसीबत है वो सब जाकर आनंद से हम भरपूर भर जाते हैं। Are you listening? आप सब लोग सुन रहे हैं? So we are satisfied in the presence of हम God. परमेश्वर की उपस्थिति में संतृप्त हो जाते हैं। Amen? आमीन। So what happens when we pray? We are satisfied. तो हम प्रार्थना करते हैं तो हम संतृप्त रहते हैं। Now imagine if you have set aside some time in the morning to pray, आप ये सोचें कि आप सुबह थोड़ा समय परमेश्वर के साथ बिताने के लिए अलग करके रखा disconnect from everything and connect to God. और आपके चारों ओर से अपने संबंध तोड़कर हम परमेश्वर के साथ संबंध बनाना है, What happens? तब क्या होता है? Satisfied by the presence. हम परमेश्वर की उपस्थिति से संतृप्त होते हैं। Tell me what happens? क्या होता है? Only Sunil brother is saying. सब लोग बोले What क्या होता है? happens? Samtrupt. I can't hear you. जोर से बोले, सुनाई नहीं दे रहा है। No. You have more volume. I know. और थोड़ा Imagine how जोर you से talk बोल। at home. जिस आवाज से आप घर में बात करते हो उसी आवाज से आप यहाँ भी बोल रहा है। Samtrupt. हम परमेश्वर की उपस्थिति में संतृप्त रहते हैं। जोर से बोले और थोड़ा। परमेश्वर की उपस्थिति में संतृप्त रहते हैं। Now you tell. अब आप बोले। So when we spend time with the Lord satisfies us with His presence. जब हम परमेश्वर के साथ अपना समय बिताते हैं तो परमेश्वर हमें संतृप्त करता है। Now tell me something. अब मुझे आप बताएं, Listen, okay? Listen very carefully. ध्यान से सुनना है। Imagine for lunch आप सोचो कि लंच के लिए you have eaten very well. बहुत अच्छे से पेट भरकर आपने खाया, पेट पूरा भरकर, इधर तक. पूरे भरकर इधर तक खाया। Imagine you have eaten good dessert, ice cream also. और उसके साथ में आइसक्रीम को भी खाए। And after that, imagine one person gives us a parcel of chicken biryani. और उसके बाद आपको कोई एक चिकन बिरयानी का पार्सल देगा Chicken तो biryani is really good, tasty. No. चिकन बिरयानी बहुत अच्छा है, स्वादिष्ट है, लेकिन What's that? Sharif's biryani. Good, really good biryani. अच्छा शरीफ का इधर एक होटल है, उसका बिरयानी आपको दिया। But what would you say? आप क्या बोलोगे? I'm full.
बोले कि मेरा पेट ऑलरेडी भरा हुआ है, पहले से भरा है। Yes or no? सही बोल रहा हूँ ना? I'm very full. I don't need food now. मैं ऑलरेडी संतृप्त हूँ, मुझे और नहीं चाहिए। Now imagine when you spend time with the Lord satisfies us. और आप ये समझना है कि जब परमेश्वर की उपस्थिति में आप समय बिताते हैं तो परमेश्वर आपको संतृप्त करता है। And nothing in the world can overtake what the Lord has given. और इस सांसारिक की कोई भी चीजें उस संतृप्ति को आपसे ले नहीं सकता है, Because we are satisfied. क्योंकि हम पहले से परमेश्वर में संतृप्त हैं। Are you listening? आप समझ रहे हो ना? All of you? सब लोग। So one of the things, first thing that happens in the presence of God, that we are content in His presence. सबसे पहले ये चीज ये होता है, परमेश्वर के साथ समय बिताने से हम परमेश्वर में संतृप्त रहते हैं। Number two, दूसरी चीज, that we are confronted by His presence. और हम उसके उपस्थिति में उससे हमारा सामना होता है, परमेश्वर से हम मिलते हैं। Confronted. Correction. So, I don't know if it is rightly translated here. The word we wanted to mention is God corrects us. ओके ओके। तो हम परमेश्वर के उपस्थिति Yeah, so I'll try to explain. You will get it. So, when we say confront, जब it is the way in which the Lord corrects us, disciplines us. और कन्फ्रंटेड उसका बोलने का सामना होना, उसका अर्थ है कि परमेश्वर हमें अपनी गलतियों को सुधारता है या फिर हमें टोकता है। This is very important. ये बहुत ही मुख्य चीज है। That when we spend time with the Lord, जब हम परमेश्वर के साथ अपना समय बिताते हैं, He tells us the areas in which we need to correct. और वो हमारे जीवन में ऐसे जगहों को हमें दिखाता है, ऐसी चीजों को दिखाता है जो हमें ठीक करना है। Amen. आमीन। So there is this incident in the Bible, in the book of Isaiah chapter 6. इसे छठा अध्याय में एक घटना हुआ है That Isaiah is having this encounter with God. और यशायाह परमेश्वर का उसके साथ सामना होता है, And he realizes that he is a man with unclean lips. और उसको ये पता चलता है कि अशुद्ध होठों वाला एक व्यक्ति है वो। What happened? He encountered the presence of God. वो परमेश्वर के उपस्थिति को सामना करता है, He understood what is wrong with him. और वो समझ जाता है कि उसके साथ क्या गलत है। So when we spend time in prayer, जब हम प्रार्थना में अपना समय बिताते the हैं Lord tells us, और परमेश्वर हमें बताता है, this is something you need to avoid in your life. ये चीज है जो तुम्हारे जीवन से तुम्हें हटाना है या नहीं करना है। This thought pattern you need to change. और जिस हिसाब से तुम सोचते हो ये गलत है, बदलना है। This word you need to remove from your vocabulary. ये शब्द तुम दोबारा कभी नहीं बोलना है। Right? So when does this happen? ये कब होता है? When we pray. जब हम प्रार्थना में हम समय बिताते हैं। Imagine you are very close to a person. आप ये सोचो कि आप एक व्यक्ति से बहुत अच्छा रिश्ता रखते हो। That person sometimes corrects us. वो व्यक्ति हमें हमेशा हमारे गलती को सुधारता है। And if that person needs to correct us, we need to talk to that person. और वो हमारी गलती को सुधारना तो हम उससे पहले बात करना है। We all need correction in lives, isn't it? हमारे जीवन में सुधार की आवश्यकता है, हर एक के जीवन में। Yes or no? सही बोला ना? Are we all perfect? हम हर कोई पूरा परफेक्ट नहीं है। Very perfect people here say hallelujah. जो परफेक्ट हो हालेलुया बोले। Okay. No, we all need help. हम सब हर एक को हमें सहायता की जरूरत है। When we sit in the presence of God, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते हैं, God helps us to realize our weaknesses. परमेश्वर हमारी कमजोरियों को पहचानने के लिए मदद करता है। Right? So first thing, we are content in His presence. पहली चीज, परमेश्वर की उपस्थिति में हम संतृप्त रहते हैं। And number two, we are confronted by His presence. दूसरी बात, परमेश्वर हमारी गलतियों को सुधारता है या हमें टोकता है। So we can ask the Lord, Lord, search me and know my heart. परमेश्वर हमसे पूछता है कि मेरी मुख का खोज अपने पूर्ण हृदय से करना है। No, we can ask the Lord, Lord, look into my heart. परमेश्वर से हम ये कह सकते हैं, प्रभु मेरे हृदय को आप देखें। So this should be a time, this should be part of our personal prayer.
ये हमारे व्यक्तिगत प्रार्थना का एक हिस्सा बनना है। Listen to this carefully. ध्यान से सुनना है। Everybody, please look at me. सब लोग मुझे देखें। Many times our prayer time is full of prayer requests. कई बार हमारा प्रार्थना के समय मांगने वाला एक लिस्ट है, उस पर पूरा खत्म हो जाता है। Lord, bless my husband, bless my wife, ए परमेश्वर मेरा पति को आशीषित करे, मेरे पत्नी को आशीषित bless my करे, children, मेरे बच्चों को आशीषित करे, bless my job. मेरा नौकरी को आप आशीषित करें, Deal with that person who is doing that problem. और जो मेरे साथ जो खेल रहे हैं उसके साथ आप बात करना है। Many, बहुत सी चीजें हैं। no, the last thing you may not pray, but I'm just saying. Now, many times we bring these matters before God. ये- All our prayer requests. ये सारी चीजें जो हमें चाहिए, हमारी सारी जरूरतों का एक लिस्ट बनाकर हम प्रार्थना में परमेश्वर से बोलते हैं। But कई we बार should be careful. And it is good to have. It is nothing wrong. We need to bring our prayer request towards God. और परमेश्वर के साथ वैसा प्रार्थना में वो मांगना वो गलत नहीं है, फिर भी It is also important to pray this prayer. Lord, look into my heart. और उसके साथ में आप ये भी प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर आप मेरे हृदय को देखें। Today when you pray or tomorrow when you pray, would you do this? क्या आज आप प्रार्थना करोगे, कल करोगे, तो आप ये परमेश्वर से ऐसा प्रार्थना करोगे? क्या प्रार्थना करना है? मेरे हृदय को देखना है, Look into my heart. मेरे हृदय को देखना है, And if there is anything wrong, और कुछ भी वहां अगर गलत है deal with it, Lord. उसके साथ में व्यवहार करना है परमेश्वर। If there is any pride in my life, और मेरे जीवन में कोई घमंड की चीज है deal with it, Lord. उसके साथ में आप If there is any jealousy in my life, और किसी से मेरा मन जलता है तो उससे भी आप बात करें, deal with it, Lord. और मेरे हृदय में आप उस चीज से आप बात करना है। Amen? आमीन। This is an important prayer. ये बहुत एक मुख्य प्रार्थना का विषय है। We are confronted in His presence. हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम परमेश्वर हमें टोकता है या हमारी गलती को सुधारता है। Number 3, और तीसरी बात, we are counseled in His presence. परमेश्वर के उपस्थिति हमें परामर्श, उपस्थिति में हमें सलाह देता है। परमेश्वर हमें सलाह देता है। So we receive counsel from God. परमेश्वर हमें सलाह देता है। So many times we have question, Lord, what do I do tomorrow? कई बार हमारे दिल में होता है परमेश्वर कल मैं क्या करूँगा, Should I take this job? क्या मैं नौकरी लूँ या ना लूँ, Should I marry this person? क्या मैं इससे शादी करूँ या ना करूँ। We have questions. हमारे अंदर बहुत से प्रश्न सवाल हैं। The word says He gives counsel when He sit in His presence. परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते हैं तब परमेश्वर हमें सलाह देता है। Psalms 25 verse 12. भजन संगीता 25वां अध्याय का 12वां पद। Who is the man that fears the Lord? Him shall He teach in the way He chooses. वह कौन मनुष्य है जो परमेश्वर का भय मानता है, यहोवा उसे उसी मार्ग पर चलाएगा जिसे उसने चुना है। So when we look unto God, He teaches us. तो जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं तो वो हमें सिखाता है। So He tells us, hey, this is the way you should go. तो परमेश्वर हमें कहते हैं इस मार्ग पर तुम्हें चलना है, This is the job you should take. ये वही नौकरी है जो तुम्हें चुनना है, करना Don't है, go to that direction. और उस तरफ नहीं जाना है, Don't marry this person. और इस व्यक्ति से शादी नहीं करना है। God tells us. परमेश्वर हमें व्यक्ति रूप से बताता है। Amen. आमीन। Do you believe God can speak? क्या आप विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर हमसे बात कर सकता है? विश्वास करते हो या क्या? विश्वास करते हो? Right. So expect God to speak when you talk to Him. और जब हम प्रार्थना करें तो हमें ये हमारे मन में ये रहना है कि परमेश्वर हमसे बात करेगा। So He gives counsel when we pray. परमेश्वर हमें सलाह देता है। Number 4, और चौथा पॉइंट, we are centered in His presence. परमेश्वर की उपस्थिति में केंद्रित रहना है Meaning, या स्थिर रहना है। yeah. So meaning we are being strengthened when we spend this time in prayer. जब हम परमेश्वर के साथ अपना समय बिताते हैं तो हम और भी हियाव बांधकर स्थिर रहते हैं। So look at Psalms 27 verse 14. भजन संगीता 27वां अध्याय का 14वां पद। यहोवा की बाट जोता रहे, हियाव रख और तुम्हारा हृदय ढूंढता रहे, यहोवा की बाट जोता रहे। So the word says, wait on the Lord, meaning परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके लिए आप in the sar.
हाँ, उसके लिए परमेश्वर के लिए आप इंतजार करना है। Wait on the Lord or focus on the Lord. परमेश्वर के लिए आप इंतजार करना और उसी पर ध्यान लगाए रखना है। Completely fixing our eyes. So it basically talks about the time of prayer we are spending alone with God. तो हम व्यक्तिगत प्रार्थना में कैसा होता है, हम परमेश्वर के साथ अकेले में अपना समय बिताते हैं, उसी को देखते हैं। Can you read that part? It says, and He shall strengthen your heart. और अपना हियाव बांधकर हृदय से स्थिर रहता है। So when we spend time in prayer, जब हम प्रार्थना में अपना समय बिताते हैं, He strengthens our heart. वो हमारे हृदय को और भी मजबूत करता है। Maybe we are going into the prayer room with a lot of burden. कई समय पे हम प्रार्थना में कई बात बोलकर हम प्रार्थना With a करते हैं। lot of burden we are sitting in the presence of God. With a lot of burden we are sitting. हम बहुत सी बोझ के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं। And sometimes this burden comes out as tears. कई बार हमारे वो बोझ के कारण हम रोते हुए प्रार्थना करते हैं। We pour out all our emotions before God. हमारे सारे भावनाओं को परमेश्वर के सामने रखते हैं। What happens as we wait on the Lord? परमेश्वर का इंतजार करते हैं, तब क्या होता है? क्या होता है बताइए। क्या होता है, पढ़िए। He strengthens our heart. वो हमारे हृदय को दृढ़ करता है। So you're praying, your burdens are being released, and the strength of the Lord comes. और आप जब प्रार्थना करते हो तो हम हमारे सारे दुख मुसीबत हम परमेश्वर को के सामने रखते हैं और परमेश्वर की शक्ति हमारे अंदर आती है और हमारे हृदय को दृढ़ करता है। And when you come out of the room, और जब हम प्रार्थना के बाद हमारे कमरे से बाहर आते it हैं, is very different from the way you walked in. जिस मुख्य साथ आप प्रार्थना के लिए गए थे, आप उससे भी अच्छे होकर बाहर आते हैं। You're walking as if you have won the problem. और आप प्रार्थना के बाद कमरे से ऐसे बाहर आते हैं कि जैसे आपने वो लड़ाई जीत ली। Because God gives strength to your heart. क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय को दृढ़ करता है। So during times of anxiety, जब आपके जीवन में कोई चिंता या परेशानी, कोई भी चिंता या परेशानी आते हैं, when we spend time in the presence of God, लेकिन उस समय जब हम परमेश्वर के साथ अपना समय बिताते हैं, He strengthens us so that we can focus. और वो हमारे हृदय को दृढ़ करता है ताकि हम उस काम को अच्छे से कर पाए। So what was number one? पहला क्या था? He satisfies us, or we are content in His presence. परमेश्वर अपनी उस उपस्थिति में हमें संतृप्त करता है। Number two, we are confronted by His presence. He corrects us. और दूसरा ये है कि परमेश्वर हमारी गलतियों को सुधारता है। And number three, we are counseled in His presence. और तीसरा चीज परमेश्वर हमें सुझाव देता है। And number four, we are centered or grounded in His presence. और चौथा ये है कि हम परमेश्वर के उपस्थिति में स्थिर रहते हैं। And number five, और पांचवा, we are cherished in His presence. परमेश्वर की उपस्थिति में हमें प्रिय ठहराया गया। What does it mean? उसका अर्थ क्या है? It means that God likes it when we pray. इसका अर्थ ये है कि हम जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर को वो पसंद है। Look at me. अब मुझे देखें, He likes it when we spend time with Him. परमेश्वर को बहुत पसंद है आप जब उसके सन्निधि में या उसकी उपस्थिति में समय बिताते हो। Think about a newlywed couple. नया शादी हुआ वैसा एक जोड़ों के बारे में आप सोचें। सोचे, everybody? सोचें, Husband is working too hard. Huh? उसका पति बहुत दूर काम करता हो, Wife is also so busy in her work. और उसकी बीवी भी अपने काम में बहुत व्यस्त हैं, And extremely busy. पूरा व्यस्त रह रहे हैं दोनों। Morning till evening, both of them are working. सुबह से लेके शाम तक दोनों काम कर रहे हैं, 6 o'clock, 7 o'clock in the evening, both are desiring to come home. और 6-7 बजते तो दोनों के दिल में ये रहता है कि कब मैं घर पहुंचूंगा। I just want to spend some time with my wife. or उन husband. दोनों के मन में ये ख्याल रहता है कि मैं कब घर पहुंचूंगा और मैं उसके साथ थोड़ा समय बिताऊंगा। That's why I specifically said newlywed, okay? इसलिए मैं खास करके ये बोला कि जिनका शादी नया अभी हुआ हो। That was a joke. You know, this should be, the relationship should be like that. और हमारा जो पति पत्नी का रिश्ता वैसे ही रहना है। What is the reason? Because they wanna spend time. They take delight in spending time with each other. उसका अर्थ क्या है? वो एक दूसरे के साथ समय बिताना उन्हें पसंद है। Amen? आमीन। Sometimes there is not much of a conversation, just sitting together alone. और कई बार वो दोनों बात नहीं करते, साथ में बैठे ही रहते हैं। Maybe massaging their legs because all day they were tired. और उनका लेग में मसाज देते रहते हैं क्योंकि पूरे दिन खड़ी थी, ऐसा हो। Sometimes they will talk a lot. कई बार वो बहुत ज्यादा बात करते हैं।
All the newlyweds say, no, no, you know what to do. Okay. हाँ, इधर कोई अभी नया नया शायद Right, ऐसा so कोई नहीं है. this is important. ये बहुत ही मुख्य है. And this is literally what happens when we spend time in the presence of God. और ये तब भी होता है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम अपना समय बिताते हैं. He lavishes us with His love. परमेश्वर को उसके उपस्थिति में हम रहना, समय बिताना बहुत पसंद है. यह हमें वो प्रिय ठहराता है. Matthew chapter 6 verse 6. मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 6 पद. 6 verse 6. Yeah. Anybody would like to read this, please? कोई भी मेरे लिए पढ़ना चाहेगा? Ah. So this word teaches us that go to the secret place to meet with God. परमेश्वर का इस वचन में हम ये देखते हैं कि गुप्त जगह पे जाना है प्रार्थना करने के Meaning लिए. the time that we spend with the Lord is our secret place. और एक हमारे गुप्त जगह में जाकर जहाँ हमें कोई ना देख रहा उस जगह पर जाकर हम परमेश्वर के साथ अपना समय बिताना है. And the word clearly says, और उधर साफ ये बताया गया है, Father sees us in the secret place. परमेश्वर हमें गुप्त जगह पर देखता है. Amen? आमीन. Now, this secret place is, there is no fanfare. No, nobody knows about this part. और जो गुप्त जगह ऐसा जो किसी को नहीं मालूम कि कहाँ है क्या है. We are not making it as a scene. Okay, everybody, I'm going to pray. No. आप ऐसा नहीं बोलते ना, हे सब लोग सुनो मैं आज प्रार्थना करने जा रहा हूँ. That is secret. Very secret. बहुत ही गुप्त या रहस्य रखते हैं. But one person sees. लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति वो देखता है. The Father sees. पिता हमें देखता है. Amen? आमीन. And the Father who sees us in secret, और जो पिता हमें जो गुप्त में देखता है, and the word says, He will reward us openly. और वो सबके सामने हमें आशीष या प्रतिफल देगा. So when we spend time with the Lord, He rewards us openly. और जब हम परमेश्वर के साथ हम अपना समय बिताते हैं तो परमेश्वर हमें सबके सामने प्रतिफल देता है. Isn't that interesting? वो अच्छी बात है ना. Now there is this famous saying which says, whoever preaches everyone knows, और but whoever prays God knows. ऐसा एक कहावत है, जो प्रचार करते हैं उनको तो सब जानते हैं, लेकिन जो प्रार्थना करते हैं उनको सिर्फ परमेश्वर जानता है. Amen? आमीन. Isn't it needed सही for है ना? us to be known by God? हाँ, ये हमारे जीवन में जरूरी है कि परमेश्वर हमें जाने. Amen? आमीन. Because Father is looking for the secret place. क्योंकि परमेश्वर हमें गुप्त जगहों पर ढूंढता है. And the Father who sees us in secret will reward us openly. जो परमेश्वर हमें गुप्त जगह पर देखता है वो हमें सबके सामने हमें प्रतिफल देता है. So we learned 5 things. तो आज हमने 5 चीजें सीखी. Number 1, पहला, when we spend time with the Lord, number 1, we are content in His presence. पहली बात, हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपना समय बिताते हैं तो हम संतृप्त रहते हैं. Number 2, we are confronted by His presence. God corrects us. और दूसरा ये कि परमेश्वर हमारी गलतियों को सुधारता है. Number 3, we are counseled in His presence. और तीसरी चीज है परमेश्वर हमें सलाह देता है. Number 4, we are centered in His presence. और चौथा चीज, हम परमेश्वर में स्थिर रहते हैं. And number 5, we are cherished in His presence. और पांचवा चीज, हम परमेश्वर के प्रिय हो जाते हैं. So I would encourage us to pray without ceasing. और मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा कि बगैर रोके हम प्रार्थना करना है. Meaning it is not just a time of 15 minutes, 30 minutes, 1 hour, 2 hours in the morning. ऐसा नहीं कि आप सुबह आधा घंटा 15 मिनट 1 घंटा प्रार्थना करो. It is very important to have that time alone with God. ये अच्छा है कि हम परमेश्वर के साथ अकेले में वो समय बिताएं. But throughout the day, लेकिन पूरा दिन pray without ceasing. पूरा दिन हम प्रार्थना बगैर रोके हम प्रार्थना करते रहना है. When you go to work, जब आप अपने नौकरी के क्षेत्र में जाते हो, pray. प्रार्थना करो. When we cut vegetables, जब आप कोई सब्जी काट रहे हो उस समय पर भी wherever be, प्रार्थना करते रहना है. amen. आमीन. When we are washing clothes, जब हम अपना कपड़ा धो रहे हो उस समय पर भी प्रार्थना करते रहना है. आप बोले. when you are folding clothes, जब आप अपना कपड़ा मोड़ कर रखते हो तब भी
जोर झाड़ू- से बोले, प्रार्थना करते रहना है। Amen. आमीन। Pray without ceasing. बगैर रोके हम प्रार्थना करना है। Pray in the spirit, pray in tongues. आत्मा में आप प्रार्थना करते रहना है। Engage with God. परमेश्वर के साथ व्यस्त रहना है And also have an extended time of personal prayer. और अपना जो व्यक्तिगत प्रार्थना का समय को बढ़ाना है। If you are having 5 minutes of prayer every day, अगर have आप- some time, special time of extended prayer. अगर आप 5 मिनट व्यक्तिगत प्रार्थना करते हो, थोड़ा और समय ज्यादा परमेश्वर के साथ बिताना है। What happens in His presence? We are content, we are satisfied. परमेश्वर की उपस्थिति में क्या होता है? हम संतृप्त होते हैं। He corrects us, परमेश्वर हमारी गलतियों को सुधारता है, He counsels us, वो हमें सलाह देता है। we are centered, we are grounded, परमेश्वर के उपस्थिति हम दृढ़ रहते हैं and we are cherished. और हम परमेश्वर के प्रिय हो जाते हैं। Amen. आमीन। So let's close our eyes हम सब अपने आंखों को बंद करें and let's pray. और हम प्रार्थना करेंगे। Can we all please stand in the presence of God क्या आप सब परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो सकते हो and tell the Lord, Lord, और आप परमेश्वर से कहना है कि हे परमेश्वर, I want to cultivate this habit of prayer. ये आदत मेरे जीवन में आने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आशा रखता हूँ। If our prayer life has been broken down, और हमारे व्यक्तिगत प्रार्थना अगर टूटा हुआ है, ask the Lord, help me to repair this. और परमेश्वर से कहना है कि उसको सुधारने के लिए आप मेरा मदद करना है। Come on, talk to Him. परमेश्वर से बात करें। He looks for us in the secret place. परमेश्वर हमें गुप्त जगह पर ढूंढता है। Psalms 91, we sang this song, those who dwells in the secret place. भजन संगीता 91 में लिखा है, जो परमेश्वर के उपस्थिति में छुप जाता है, गुप्त जगह पर छुप जाता है, He shall abide under the shadow of the Almighty. वो परमेश्वर की उपस्थिति में सदा रहेगा। So today let's ask the Lord, Lord, help me. तो आज प्रार्थना करना कि परमेश्वर आप मेरी मदद करें। Can we also ask or make a choice this afternoon that I will spend time in the presence of और God? आप आपके हृदय में दृढ़ निर्णय ले सकते हैं कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताऊंगा। Hallelujah. आमीन। Lord Jesus, we thank you for this afternoon. परमेश्वर में इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। We pray that you would stir up our hearts to spend time in prayer. हम ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आप हम आपके उपस्थिति में समय बिताने के लिए हमारे दिलों हृदय को तैयार करें। We ask you that you would pour out your spirit upon us. हम ये प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप अपने आत्मा को हमारे अंदर भरें। Your spirit is a spirit of grace and supplication. परमेश्वर के आत्मा हमें कृपा और समय परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताने के लिए मदद करें। And we pray that you would pour out your spirit. और आप हमारे आत्मा को हम सबों के अंदर प्रदान करें। Help us to pray. हम प्रार्थना करने के लिए हमारी सहायता करें Help us to make this as our habit और ये हमारे एक दैनिक दिनचर्या बनने के लिए आप हमारे सहायता करना so है, that we can receive from you. ताकि हम परमेश्वर आपसे आपके आशीषों को प्राप्त कर सके Your secrets you will reveal to us. और आपका रहस्य चीजें हमारे और हमें दिखाएंगे। Thank you, Lord. हम धन्यवाद करते हैं Bless each one परमेश्वर। of us and help us to receive it. हम में से हर एक को आशीष करें और हमें प्राप्त करने के लिए सहायता करें। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, Amen. आमीन। Let's prepare our hearts to take part of the Lord's table. हम अपने हृदय को प्रभु भोज में भागी होने के लिए तैयार करें And let's look unto the Lord as we spend this time. और हम परमेश्वर की ओर देखें। इस समय को हम परमेश्वर को उपस्थिति में बिताते हैं He went to the cross remembering each one of us. और परमेश्वर क्रूस को के हम सबों को याद करते हुए गया He died at the cross taking our sins. और परमेश्वर हम हर एक का हम सबों का पापों को लेकर वो क्रूस पर गया। And the word teaches us that He made us part of the new covenant. और परमेश्वर का वचन ये हमें सिखाता है कि हमें नई वाचा का भाग बनाया। So let's thank the Lord for making us part of the new covenant. हम परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि वो एक नया वाचा का भागी हमें बनाया। I hope all of us have received the elements. आज सबों का प्रभु भोज का ये मिल गया होगा And can we take 1 minute to thank the Lord for the cross? और हम में से हर कोई थोड़ा समय लेकर क्रूस के लिए हम परमेश्वर के लिए धन्यवाद देना है। And He made us part of the blessings because of the cross.
उसने हमें क्रूस के द्वारा हर एक आशीष का हमें भागी बनाया। Let's thank the Lord for that. उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। Hallelujah. We give you praise, God. Thank you for the cross. हम क्रूस के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। Thank you for remembering us at the cross. और क्रूस पर हम सबों के बारे में सोचा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Let's please pray and consecrate these elements. और हम प्रभु आज के प्रार्थना कर परमेश्वर के हाथ में समर्पण Lord, करेंगे। we thank you for these elements. परमेश्वर, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। We consecrate this. ये सब आपकी उपस्थिति में हम रखते हैं। As we take part of this, you enable us to receive the full blessing of the cross. और जब हम प्रभु भोज में भागी होते हैं तो हमें क्रूस की सारी आशीषों से हमें भरे। Thank you, Lord. परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। Let's please open the elements and take the wafer. तो कृपया इसे खोलें और वेफल को अपने हाथ में लें। That night Jesus was betrayed. जिस रात यीशु को पकड़वाया गया, He took the bread. उसने रोटी अपने हाथ में ली। He gave thanks to the Father. परमेश्वर को उसने धन्यवाद दिया। He said, "This is my body being broken for you. यीशु मसीह ने कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। Take, eat. और ले इसे ग्रहण करें और खाएं। Do this in remembrance of और ये me." मेरे याद में यही किया करो। Let us take part of the bread together. और हम रोटी में साथ में सहभागी होंगे। After taking part of the bread, he took the cup. और रोटी के बाद उसने कटोरा हाथ में लिया He gave thanks to the Father and said, "This is my blood of the new covenant, और परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए कहा कि ये मेरी नई वाचा में मेरी लहू है। drink from this. इसमें से पियो Do this in remembrance of me." और मेरे याद में यही किया करो। Let's take part of the cup together. हम please. सब साथ में कटोरे में सहभागी होंगे। Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे And as we pray, और जैसे हम प्रार्थना करेंगे उस समय में, I would request all of us to believe और हम में से हर कोई हम ये विश्वास करना है, the power of God that God made available for us. परमेश्वर की शक्ति हम सबों के लिए है And that power can penetrate into our bodies. और वो परमेश्वर का वो ताकत हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर जा सकता This है resurrection power can turn things around. और उसका पुनरुत्थान का जो ताकत है वो कई चीजों को बदल सकता है It can break every lethargy. और ये सब को, सारा बंधन को ये तोड़ सकता है And it can break every power of the enemy. और ये शत्रु की सारे ताकत को तोड़ सकता है। So today let's pray and declare it over our तो आज lives. हमारे जीवनों में हम परमेश्वर की शक्ति का प्रार्थना करते हुए घोषणा करना है। Lord Jesus, we thank you इसमें से हम धन्यवाद देते हैं, for the cross. क्रूस के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Father, we thank you that the power of the Holy Spirit is residing in us. पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि पवित्र आत्मा की ताकत हमारे अंदर है। Father, we thank you that there is resurrection power that is in us. परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे अंदर पुनरुत्थान की ताकत है। So right now in the name of Jesus, तो अभी यीशु मसीह के नाम से as we are part of the new covenant, हम नए वाचा का सहभागी हैं we declare the power of God. और We declare the power of God. हम परमेश्वर की शक्ति का In Jesus' name, let it penetrate into our bodies. यीशु मसीह के नाम से हम में से हर एक के शरीर के अंदर वो जाना है। And in the name of Jesus, we declare bodies to be touched by the presence of God. और परमेश्वर के उपस्थिति का, परमेश्वर का ताकत हम में से हर एक को छूना है। In the name of Jesus, every single cell in our body be touched by the power of the Holy Spirit. हमारे जीवन, हमारे शरीर के हर एक कोशों को यीशु मसीह के ताकत से हर एक को छूना है। Every weak organs be strengthened in the name of Jesus. सारे कमजोर अंग जो हमारे शरीर में वो ताकतवर हो जाना है। Every organs that are a defect be rectified in the name of Jesus. और जो भी अंग जो हमारे शरीर में खराब है वो सब ठीक होना है। And in the name of Jesus, let the power of the Holy Spirit penetrate into the muscular area. और परमेश्वर के पवित्र आत्मा की ताकत हमारे शरीर के सारे मसल्स के अंदर जाना है। Or let it touch every joint in the name of और Jesus. सारे जॉइंट्स को छूना है। Every bones be strengthened in the name of सारे Jesus. हड्डियों को परमेश्वर से मजबूत करना है। Oh, in the name of Jesus, let the power of God manifest. और यीशु मसीह के नाम से वो ताकत हमें दिखना है। Thank you, Lord, that you died at the cross, giving us your healing.
और हम धन्यवाद देते हैं कि आपने क्रूस पर हमारे चंगाई के लिए अपने जान को दिया। Thank you that you took our sickness and you gave us your healing. हमारे सारे बीमारियों के आप क्रूस पर उठाकर हमें चंगाई दी, इसलिए धन्यवाद देते हैं। So we pray that we would continue to walk in the newness of life. और ताकि हम पर हमारे जीवन एक नए जीवन में हम आगे बढ़ सके। We receive it in the name of हम Jesus. यीशु मसीह के नाम से हमें ग्रहण करते प्राप्त करते हैं। Thank you, Lord. हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Let's receive the benediction. May the grace of our Lord Jesus Christ पर यीशु मसीह का कृपा and love of God our Heavenly Father और स्वर्गीय पिता का प्रेम और आशीष and the sweet communion, fellowship of the Holy Spirit पवित्र आत्मा का मधुर संगति be with us now and forevermore. हम लोगों के साथ सदा सर्वदा बने रहे। Amen. आमीन। God bless you all. Have a blessed week. परमेश्वर आपको सबों को आशीष करे और एक अच्छा हफ्ता आगे आए See you again soon. और जल्दी मिलेंगे। God bless.